अस्सलामुअलैकुम। सिटी 21 के साथ मैं हूं नताशा अरशद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आज मुल्क भर में बाबाए कौम का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कराची में रेंजर्स के मुकाबले में 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची में 3 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी। कोयटा में प्रिंस रोड पर धमाके का मुकदमा सिटी थाने में दर्ज। मुल्क भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस मना रही है। पंजाब में शदीद धुंध, मोटरवेज बंद, जीटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। बरे सगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक आज़ाद वतन देने वाले और इकबाल के ख्वाबों की तकमील के लिए दिन रात एक करने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। बानिए पाकिस्तान के यौम विलादत के मौके पर तमाम बड़े व छोटे शहरों में सरकारी व गैर सरकारी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर वफाकी व सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई और कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी मुनक्किद हुई। तकरीबात के हवाले से मज़ार कायद के इतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मज़ार कायद के इतराफ़ में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की बड़ी तादाद सिक्योरिटी पर मामूर है। इस मौके पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के 84 अफराद पर मुश्तमिल दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। इससे कबल पाक फ़िज़ाइया के कैडेट ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मेजर जनरल नदीम रज़ा कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने परेड का मुआयना किया, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। कराची के 2 मुख्तलिफ इलाकों सहराब कोट और सरजानी टाउन में रेंजर्स के 2 मुबैना मुकाबलों में कालाधन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सोहराब कोट के इलाके जंजाल कोट में रेंजर्स की कार्रवाई के दौरान रेंजर्स और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए जिनसे असलहा भी मिला है। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। दूसरी जानिब रेंजर्स की एक और कार्रवाई में सरजानी टाउन में रेंजर्स और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि 1 दहशतगर्द फरार हो गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा भी मिला है। मारे जाने वाले तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मुल्जिमान की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक के 3 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। क्लफ्टन में बोर्ड बेसिन के करीब मोटरसाइकिलों में तसादुम के 2 वाक़यात हुए जिनके नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हलाक और ज़ख्मी अफराद की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी जबकि माई कलाची रोड पर अमरीकी सफारत खाने के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गए जबकि 1 जख्मी हो गया। हलाक होने वालों की शनाख्त इबादत शाह और अजबर जबकि जख्मी की शनाख्त जमानुल हक के नाम से हुई। हलाक होने वालों की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात कोयटा के इलाके बंस रोड पर धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पुलिस के मुताबिक धमाके का मुकदमा SHO मोहम्मद असलम की मदीयत में सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 333, 324 और 427 ATE दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। इसी हवाले से तहकीकात जारी है, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। गुज़िश्ता रात प्रिंस रोड धमाके में 25 अफराद जख्मी हो गए थे। मुल्क भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है जिसमें मुल्क के इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआएं भी की गईं। कराची के तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया जिसमें लोगों ने हजरत ईसा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दुआ में मुल्क खुदादाद पाकिस्तान और पेशावर में शहीद होने वालों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में इबादत जारी है जबकि गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जबकि कोयटा में भी मसीही बिरादरी मजहबी अकीदत व एहतराम से क्रिसमस का त्यौहार मना रही है, जहां शौदाए पेशावर और कोयटा धमाके में जख्मी होने वालों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुल्तान में सेंट मैरी, पास्टल और कैथोलिक चर्चों में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ दुआइया तकरीबात से हुआ जिसमें मुल्क की सलामती की दुआ भी की गई।
दुआइया सर्विस में मसीही बरादरी ने मुल्क में जारी दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी क्रिसमस तकरीबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रिसमस मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से चर्चों की सिक्योरिटी के लिए 2500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पंजाब में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे बंद है जबकि जीडी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। उधर मुल्तान एयरपोर्ट पर भी परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। लाहौर में कई रोज से धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बाद शहरियों को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 10 मीटर रह गई। धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब मोटरवे पर हद निगाह 0 होने के बायस मोटरवे को लाहौर से पिंडी भटिया तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुक्काम ने शहरियों को हिदायत की है दौरान ड्राइविंग फोक लाइट्स इस्तेमाल करें और मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से परहेज करें। उधर मुल्तान में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। शहर और गिरदे नवा में हद निगाह चंद फीट रह जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और हादसात की शरह में भी इजाफा हुआ है। धुंध की वजह से कराची से मुल्तान आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज और जद्दा से मुल्तान आने वाली निजी एयरलाइन की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार है। धुंध के बायस मुतादिद ट्रेनें भी ताख़ीर की शिकार रहीं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 21 न्यूज़। खुदा हाफिज़।